तो हेलो बच्चों, आज हम बुक 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बुक 3 की सबसे खास बात जो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आपने बस होमवर्क करना है। अब बच्चे के आंसर ये तो हमेशा होता है, अरे बुक 3 के अंदर जो एमसीक्यूज वाला है ना, जो रेशियो चैप्टर जो मैं कराऊंगा, उसके अंदर एमसीक्यूज के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। आप क्वेश्चंस करोगे, आपके सारे एमसीक्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू लिसन द क्लास, और आपने इसका होमवर्क टाइम टू टाइम करना है। मैंने बहुत बेसिक सा लेक्चर दिया है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। तो बुक 3 में सबसे पहला जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 1 2 3 नहीं है बेटे, वो चैप्टर नंबर 4 है। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या इंफॉर्मेशन है, तो मैं पहले वर्बली आप लोगों से बात कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं चैप्टर को समझा पाऊँ। पूरी बुक का कॉन्सेप्ट है एनालिसिस। जो बुक 3 है उसके अंदर हम किसी भी कंपनी के प्रोफाइल को एनालाइज कैसे करते हैं, इसके टूल्स दिए गए हैं। किसी भी कंपनी के प्रोफाइल को एनालाइज कैसे करते हैं, इसके टूल्स दिए गए हैं। किसी भी कंपनी के प्रोफाइल को एनालाइज कैसे करते हैं, इसके टूल्स दिए गए हैं। अब एनालिसिस का मतलब होता है कि आप देखो ऊपर से लेकर नीचे तक और देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आज की क्लास का जो चैप्टर है उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में कैसे करना है, अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, हमेशा ये बेसिक सा एग्जांपल है। आपने मेरे को देखा बच्चों, तो मैंने आपसे पूछा बताओ बेटे मैं मोटा हूं या पतला हूं, तो ये तो वही बच्चा बता पाएगा ना मेरे को मैं मोटा हूं या पतला हूं जो मेरे को पहले से जानता है। हो सकता है आप मेरे को पहले से अगर जानते हो, पहले मैं पतला था तो आज मैं मोटा दिखता हूँ आपको, और अगर पहले मैं काफी मोटा था तो आप कहोगे नहीं सर आप पहले मोटे थे अब पतले हो। तो बेटे किसी भी चीज के लिए आप कंपेयर करोगे तभी तो रिलेट होगा। तो रेशो का मतलब है रिलेशन बिटवीन टू। रेशो चैप्टर बना है रिलेशन से। रिलेशन की स्पेलिंग में से 3 अल्फाबेट हटा दो, रेशो बन जाता है। तो रेशो बना है रिलेशन से। रिलेशन बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। मान लो बेटे मेरे पास 12,000 करोड़ रुपए की एसेट्स है। देखो बेटे वैसे तो है नहीं, लेकिन मान लो 12,000 करोड़ रुपए की मेरे पास एसेट्स है। तो बताओ बेटे मैं अमीर हूं या गरीब हूं, बताना। बच्चे जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे तू पढ़ा रहा है तो तू ही जवाब दे, ठीक है। तो बेटे ये मैं अमीर हूं या गरीब हूं डिपेंड करता है मेरी लायबिलिटीज कितनी है। मान लिया मेरे पास 12,000 करोड़ की एसेट्स हैं, लेकिन उसी दौरान अगर मेरे ऊपर लायबिलिटीज 50,000 करोड़ रुपए की है, तो फिर मैं अमीर थोड़ी हूं। तो आप किसी भी सिंगल डेटा को देख करके किसी के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। तो रेशो चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि रिलेशन बिटवीन टू। मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपए का, बताओ बेटे ये प्रॉफिट अच्छा है या बुरा है। मैं फिर से बोलता हूं, मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपए का, बताओ बेटे ये प्रॉफिट अच्छा है या बुरा है। तो बेटे ये तो तब पता चलेगा ना जब हमें कोई ये बताए कि हमने सेल कितनी की है। मान लो हमने सेल की थी 20,000 रुपए की और 12,000 का प्रॉफिट हो गया, भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने सेल करी थी लाखों रुपए की और प्रॉफिट आपका सिर्फ 12,000 हुआ है, तो ये प्रॉफिट अच्छा नहीं है। तो सिंगल इमेज कभी एनालिस हो ही नहीं सकती जब तक आप उसको किसी चीज से रिलेट ना करो। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली रेशो, मतलब रिलेशन बिटवीन टू। दो लोगों को आसपास रख के आप बताओगे इसका रेशो ये है, इसका रेशो ये है, इसका रेशो ये है। अब एक और बात का जवाब ले लेते हैं। मान लो बेटे एक लड़का है, उसका नाम है मोहन। मोहन शादी करना चाहता था। तो मोहन शादी करना चाहता था, उसके पास एक रिश्ता आया और लड़की का नाम है सुधा। लड़की का क्या नाम है, सुधा। तो लड़की वालों ने लड़के के बारे में पूरी शिनाख्त की कि लड़का सही है या गलत है। तो सबसे पहले उन्होंने लड़के की फोटो देखी, लड़का गोरा चिट्टा एकदम गबरू जवान बिल्कुल सुंदर। तो क्या ये रिश्ता हो जाना चाहिए, बताओ बेटे। तो क्या केवल शक्ल देखनी होती है और कुछ नहीं देखना होता। तो खाली शक्ल, ऐसा नहीं है शक्ल नहीं देखनी होती, आपको अपीयरेंस भी देखनी होती है, बट उसके अलावा भी देखना होता है। तो एक और एंगल से एनालाइज किया लड़के को कि लड़का क्या काम करता है और कितना कमाता है कि नहीं। दूसरा,
तो लड़के का काम देखा, काम भी अच्छा था, नौकरी भी बढ़िया थी और कमाता भी अच्छा था। तो हमने उसको दो एरिया से एनालाइज करा। इधर से देखा तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखी, दूसरे एंगल से हमने उसकी फाइनेंशियल अपीयरेंस देखी कि फाइनेंशियली बच्चा कितना स्ट्रांग है, हम इसकी शादी अपने बच्चे से करें या ना करें। क्या ये दो बातें काफी हैं और कुछ नहीं देखना? फिर बेटे एक और एंगल होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि लड़का खाता पीता तो नहीं है। खाता पीता मतलब कि मतलब बारों में जाना है, घूमना है, शराबें पीनी है, ऐसा तो नहीं है। फिर हमने वो वाला एंगल भी चेक करा, तो लड़का जो है बिल्कुल परहेज करता है, चिट्टे का भी परहेज, मतलब ड्रग्स भी नहीं लेता, दारू भी नहीं लेता, सारा परहेज करता है। तो बताओ बेटे, क्या हम इसको लड़की दे दें अपनी? बिल्कुल नहीं। आपने अभी तीन बातें देखी हैं, लड़का दिखता कैसा है, कमाता कैसा है, दारू वारू तो नहीं पीता। फिर आपने अगला वाला एंगल देखा, इसके पेरेंट्स की थोड़ी हिस्ट्री निकलवाओ, पता तो करो ना इसके परिवार में कौन है। इसके मान लो 11 भाई हो और एक छोटा सा कमरा हो, है कि नहीं? मान लो 11 बहनें हो, एक छोट दिक्कत हो जाएगी ना, आपको परिवार भी तो देखना पड़ेगा। तो फिर हमने देखा तो हमें पता चला इसके पापा मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थे और इकलौता लड़का है और इसकी भी सैलरी अच्छी है और घर भी अपना है। तो बताओ बेटे, क्या हम अपनी लड़की की शादी कर दे? बिल्कुल कर दो। जिस तरह से हम अलग अलग एंगल से एनालाइज करते हैं, बिजनेस को भी ऐसे ही एनालाइज करना होता है। बिजनेस को भी ऐसे ही एनालाइज करना होता है। जैसे आप किसी पर्सन को एनालाइज करते हो अलग अलग एंगल से, तो अलग अलग टूल्स होते हैं। पैसे को एनालाइज करने के लिए मनी का टूल लिया जाएगा, अपीयरेंस के लिए हमारी आंखें कुछ और देखेंगी, फैमिली बैकग्राउंड के लिए हम कुछ और चेक करेंगे और उसके नशे के लिए हम कुछ और चेक करेंगे। इसी तरह से रेशियो चैप्टर भी 4 टुकड़ों में कटा हुआ है। मैं लेक्चर पे इसलिए ध्यान डाल रहा हूं ताकि आपको चैप्टर इजी लगे, क्योंकि ये बहुत इजी है। बस एक चीज मांगेगा, दैट इज योर होमवर्क। आप बस टाइम पे कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बुक आपकी 18-19 क्लास में मैं बुक खत्म कर देनी है, पूरी बुक। बहुत आसान बुक है। 20 में से 20 आते थे बच्चों के जब सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव में तो बेटे और इजी पड़ेगा। आओ बात करते हैं। अब हम एक बिजनेस को एनालाइज करते हैं ऐसी बातों बातों में। मैं सीधा फॉर्मूलाज ही लिखने स्टार्ट करूंगा। हम एक बिजनेस को एनालाइज करते हैं, तो बताओ बेटे किसी बिजनेस में क्या एनालाइज करेंगे? सबसे पहले देखना है उस बिजनेस की औकात कैसी है, पैसा कितना है दुकान में, क्या पैसा वैसा है। ये तो नहीं कि इन्होंने मार्केट का बहुत पैसा रोका हुआ है। अगर किसी ने मार्केट का बहुत पैसा रोका हुआ है तो ये बिजनेस तो घटिया है। ये तो घटिया है बेटे, ये तो बिल्कुल गवारों वाला बिजनेस है। तो आपके पास पैसा, दुकान में माल होना चाहिए, बैंक में होना, ये सारी बातें देखनी है। तो सबसे पहला एनालाइज करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। आप प्लीज याद रखना, ये सारा वाइवा रेडी हो रहा है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब, मान लो बेटे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास 4 कारें हैं, चार गाड़ियां हैं और 5 मेरे अपने घर हैं। तो 4 कारें हो गई, 5 मेरे घर हो गए। गोल्ड भी मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरी जेब में 10 रुपए का नोट भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो मेरे को एक लड़की, मेरी स्टूडेंट कहती है, सुवेस्टियन, कहती है सर 10 रुपए है आपके पास? मैं कहा 100 नहीं है। मैं कहा क्यों? कह रही मेरे को गोलगप्पे खाते। मैं कहा बेटे गोलगप्पे खा लो, लेकिन पैसे तो बताओ बेटे, मैं अमीर हूं या गरीब हूं बताना। तो वो लड़की मेरे को गरीब बोलेगी, क्योंकि अमीर मैं हूं लेकिन मैं फिक्स्ड एसेट्स में बेटर हूं, मेरे पास कैश नहीं है, मतलब मैं कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहा। इसी तरह से बिजनेस की भी फाइनेंशियल पोजीशन 2 एंगल से चेक करना, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। कोई डाउट है तो आपने जो बिजनेस की फोटोग्राफ क्लिक करनी है, एक तरफ से करनी है शॉर्ट टर्म बिजनेस कितना स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, कि करंट एसेट्स कैसी है, करंट मतलब विद इन अ ईयर कितनी लायबिलिटी पे करनी है और विद इन ईयर कितना कैश स्टॉक वगैरह ये मेंटेन करता है। तो क्या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी काफी है एनालाइज करने के लिए? नहीं बेटे, अब आपको बिजनेस का दूसरा एरिया एनालाइज करना है इस तरफ से, और इसका नाम है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। तो जब किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी परफेक्ट आती है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी भी परफेक्ट आती है, अब आप अगले पड़ाव पे जाते हो। अब इनके अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं हम उस पर टाइम लगाएंगे, लेकिन आई जस्ट वांट कि मैं आपको चैप्टर का ऐसा ब्रीफ दूं कि आपको लगे हाँ भाई एनालाइज करना है और कोई फॉर्मूला किसी से कनेक्टेड नहीं है, ऑल फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। डन। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी देखनी है, लॉन्ग टर्म। मान लो बेटे एक दुकान की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी 1 नंबर है, लॉन्ग टर्म भी बहुत बढ़िया चल रहा है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, फिक्स एसेट्स,
कैपिटल एम्प्लॉयड सब बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट रेशियो में है। तो क्या ये दुकान अच्छी है? सर लिक्विडिटी किस में आता है बेटे? लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आता है। लिक्विडिटी रेशियो मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? खाली सॉल्वेंसी रेशियो भी बोल सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म होती है। डन। अब आगे, क्या किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अगर बढ़िया है तो क्या आप बोलोगे वो बिजनेस परफेक्ट है? नहीं। मान लो बेटे मैं शॉर्ट टर्म भी बहुत बढ़िया हूँ, लॉन्ग टर्म भी बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मेरी दुकान पे कस्टमर चढ़ता ही नहीं है, मैं बैठा रहता हूँ पूरा पूरा दिन, मैं मच्छर मारता हूँ, मक्खियां मारता हूँ, तो क्या मेरा धंधा अच्छा है? तो बेटा तीसरा सेगमेंट होता है टर्नओवर। आपको समझ आ रहा है ना? हमें यह भी देखना होगा कि इस धंधे का काम कितना है, मार्केट में कितना रेवेन्यू है, कितना टर्नओवर है। तो 3 एरिया से हमें दुकान की फोटो लेनी है। इधर से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, अगर अच्छी है देखो फिर इधर चले जाओ। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, अच्छी है, फिर सामने आ जाओ। दुकान में काम कितना है, कितने का, कैसे माल खरीदते हैं, कितनी बार खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, ये सब देखना। और अगर ये तीनों सेगमेंट ठीक है तो बताओ बेटे दुकान अच्छी है कि बुरी है? बताओ। शायद कोई मेरी बात का जवाब देना ही नहीं चाहता। मैं बताता हूं बेटे, अभी भी एक चीज रह गई है, और वो क्या है, एक एग्जाम्पल से देखना। हाँ बेटे, मिक्का जी कह रहे हैं नीचे, बिल्कुल सही कह रही है मेरी बच्ची। बेटे आपकी दुकान में काम है, मान लो बेटे मैं ये पेन बेचता हूँ, एक दिन में 2 करोड़ की सेल करता हूँ, 2 करोड़ की। तो बताओ बेटे मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। लेकिन आपने मेरे से पूछा चावला सर 2 करोड़ के पेन बेच देते हो? मैं कहा नहीं यार, मैं ये पेन ना अपने यार दोस्तों को बेचता हूँ, अपनी स्टूडेंटों को बेचता हूँ, अपने टीचरों को बेचता हूँ, और मेरे वो सारे अपने हैं, जितने का आता है उतने का दे देता हूँ। तो मेरी सेल तो है लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं होता। तो बेटे हमें किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए 4 सेगमेंट देखने होते हैं। नंबर 1, विद इन अ ईयर आपकी एसेट्स लायबिलिटीज कैसी है, बियॉन्ड अ ईयर आपकी सॉल्वेंसी कैसी है, दुकान में काम कैसा है, और काम से आपको लाभ कितना होता है। तो जिस बिजनेस की ये चारों की चारों चीजें अच्छी होती है तो उसके ऊपर बेटा अगर ऐसे चढ़ा दो ना आप, तो ये बिजनेस बन जाता है एकदम स्ट्रॉन्ग हर एस्पेक्ट से। कोई डाउट है? तो आज की क्लास, जी हाँ, आज की क्लास जो हम एनालाइज करेंगे दैट वुड बी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। डन। आज की क्लास जो हम एनालाइज करेंगे वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी वैसे 2 क्लास लेता है, लेकिन हम आज की आधी क्लास मान लेते हैं, और अगली पूरी क्लास के अंदर मैं पूरी तरह से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है खत्म कर दूंगा। अब मैं नोट्स बनाने जा रहा हूं, आप देखना थोड़े से फॉर्मूले हैं, इतने मुट्ठी भर फॉर्मूले, ठीक है? कोई डाउट है बेटे? डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भेज लें, ठीक है? ओके बेटा, आओ नोट्स को देखते हैं। श्री राम। मैं पूरी जान लगा के पढ़ाऊंगा, तो ये डबल कब हो जाएगी? जब मेरी बच्चियां मेहनत करेंगी साथ साथ, ठीक है? वेरी गुड। व्हाट द चैप्टर नेम? तो चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस। रेशो मतलब, जी हाँ, रेशो बना है रिलेशन से, रिलेशन बिटवीन टू, रिलेशन बिटवीन टू। मान लो एक राम नाम का बंदा है, मान लो एक राम नाम का बंदा है, उसकी हाइट, उसकी हाइट 5 फुट 9 इंच है। तो बताओ बेटे ये हाइट अच्छी है, ये हाइट अच्छी है, बुरी है, या परफेक्ट है, या बेस्ट है, या और भी बढ़िया है? बताना बेटे। बिल्कुल सही जवाब। ये डिपेंड करता है कि वो रहता कहाँ है। अगर वो इंडिया रहता है तो ये हाइट अच्छी है बेटे, लेकिन अगर वो अफ्रीका, बेटे वो काले ने, काले काले जो होते हैं मोटे होठ, अगर वो अफ्रीकन है तो बेटे वहां तो लड़कियां भी बहुत लंबी होंगी इससे। लेकिन अगर ये लड़का, परफेक्ट नहीं बेस्ट लिख दे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर ये लड़का गलती से नेपाली है तो बेटे नेपाल के अंदर तो लड़कों की हाइट या जिसकी भी हाइट बड़ी कम होती है, तो वहां तो बहुत अच्छी हाइट हो गई। तो सिंपल डेटा नहीं कहता जब तक हम इसको किसी से कंपेयर ना करें। तो व्हेन वी कंपेयर दैट इज द रिलेशन बिटवीन टू। और आज की क्लास हम किस सेगमेंट को देखेंगे? जी हाँ, बिजनेस को एनालाइज करना है तो रेशियोज करना है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट टर्म
सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं। एक बच्चा लिक्विडिटी बोल रहा है, अच्छी बात है, वो बोल रहा है तो बोलो बेटे। हाँ, तो हमें देखना होता है विद इन अ ईयर हमारी वैल्यू क्या है, विद इन अ ईयर हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। मान लो मैंने किसी के 2,000 रुपए देने हैं, तो बेटे अपने घर बेच के थोड़ी ना दूंगा, अपनी कमाई में से ही तो दूंगा ना। तो ये सॉल्वेंसी कहती है करंट एसेट्स में से ही करंट लायबिलिटीज की पेमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि फिक्स एसेट्स बेच के आप पेमेंट कर रहे हो। तो बेटे सबसे पहला फॉर्मूला है करंट रेशियो। इस फॉर्मूले को लिखवाने के बाद हम डिस्कशन को बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे। एंड फॉर्मूला वी हैव करंट एसेट्स। अगर किसी को आता है ये चैप्टर तो प्लीज बेटे देखना, मेरा तरीका आपको पसंद आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है जी। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, के दुकान में कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे यू विल बी गेटिंग करंट रेशियो। डन। अब आगे बात करते हैं। अब बच्चे कह रहे सर करंट एसेट्स मतलब, मैं का ऐसे मेरे बहुत बेटियां होंगी, मेरे बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने 11वीं कक्षा में करंट एसेट्स को देखा तो था बट पहचान नहीं पा रहे। बेटे करंट एसेट्स का मतलब दोज एसेट्स करंट एसेट्स मतलब दोज एसेट्स which are to be which are to be convert into cash within a short period of time, within a short period of time, I must say within a year। तो जो साल के अंदर अंदर कैश बन जाएंगी वो करंट एसेट्स है। नाउ बच्चे कह रहे हैं सर अच्छा करंट एसेट्स तो ठीक पढ़ाया आपने, करंट लायबिलिटी बता दो। तो बेटे बिल्कुल इसका उल्टा ही सोच लो ना, ज्यादा क्या इतना दिमाग लगाना है। करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो आपने विद इन अ ईयर किसी को पे करनी है। आओ 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 बेटे, those liabilities which is payable within a year, which is payable within a year, which is payable within a year, इसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। और इन दोनों को जब आप यूज करते हो या कंपेयर करते हो तो जो रेशो सामने आता है वो आता है करंट रेशो। बेटे एक बात का जवाब देना, एक मैं क्या पूछने वाला था, एग्जाम्पल मेरे माइंड में घटिया आया इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, चलो छोड़ो, क्या एग्जांपल लेना। मान लो बेटे आपकी करंट एसेट्स 4 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, अच्छी बात है कि बुरी बात है बताना। करंट एसेट्स 4 है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, अच्छी बात है कि बुरी बात है। इसका मतलब हमारी जेब में 4 रुपए लेकिन हमने मार्केट का 1 रुपया देना है। तो बेटे याद रखना ये बुरी बात है, क्योंकि करंट रेशो सबसे बेस्ट ये होता है 2:1 अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। ये क्या कहा गया है कि आपकी जितनी लायबिलिटीज है उसकी डबल करंट एसेट्स होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब आप अपने पैसे को कहीं और इस्तेमाल करो, इतनी करंट एसेट्स मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डाउट है? अब बच्चे कह रहे सर करंट एसेट्स के नाम नहीं पता ना हमें, इसलिए थोड़ा डाउट आ रहा है। मैं कहा ओ ये तो फिर मेरी गलती है, मेरे को फिर सबसे पहले करंट एसेट्स के जो है नाम बताने चाहिए थे। एक और मैं आपको खुशखबरी दूंगा, अगर आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के नाम याद कर लिए ना तो इसके बाद वाला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 15% खत्म हो जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के नाम याद कर लिए तो नेक्स्ट चैप्टर 15% जो है खत्म हो जाएगा। आओ बेटे, करंट एसेट्स मतलब जी हाँ कैश, दुकान में पड़ा हुआ कैश, बैंक बैलेंस, अच्छा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग तो। डेटर, बिल रिसीवेबल और डेटर का अगर मुंह मिला दोगे तो ये ट्रेड रिसीवेबल नाम से बुलाए जाते हैं आजकल किताबों में, ट्रेड रिसीवेबल। एनीवे, प्रीपेड एक्सपेंस, जी हाँ, एक्यूड इनकम मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बहुत अच्छे बेटा। आगे आगे आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसका पर्यायवाची करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है। MI दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी करंट एसेट्स का ही नाम है। कोई डाउट है बेटा? अब और कोई नाम आएगा क्वेश्चन करते में तो हम उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। नाउ व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटीज?
तो मतलब तो आपको पता है वो लायबिलिटीज जो विद इन अ ईयर आपने पे करनी है। तो बेटे नाम बोलो ऊपर देख करके, बैंक का नेगेटिव बैलेंस दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स का पेबल वाला तरीका कि आपने किसी को रिटर्न में दिया है कि मैं तेरे पैसे दे दूंगी, और बीपी और क्रेडिटर को मिला दोगे। तो आजकल बुक्स वाले ट्रेड पेबल वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का उल्टा होता है मेरे बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्रूड इनकम का उल्टा होता है एडवांस इनकम। और बोलो बेटा, हर साल हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं बेटा, तो टैक्स भी हमारा ईयरली लायबिलिटी हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हमारी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोल दो या डाउटफुल डेट। डन है जी। इसके अलावा भी कोई नाम आएगा बुक्स में तो हम उसको लेंगे अपनी लिस्ट में। तो व्हाट द फॉर्मूला वी रेड दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बुरा नहीं होगा अगर मैं केवल फॉर्मूलाज ही पढ़ाता रहूं। बस मेरा ये मानना है कि आप इस बुक को दोबारा मत करना, एक ही बारी कर दो ऐसे एकदम बेहतरीन वाला। अच्छा एक बात बताओ बेटे, कुत्ते को भूख लगती है तो कुत्ता क्या खाता है? बिल्कुल सही जवाब, कुत्ता बिल्ली खाता है। बिल्ली को भूख लगती है तो क्या खाती है वो? बिल्ली अपना चूहा खा लेती है। चूहे को भूख लगती है तो क्या खाता है? चूहा अनाज की तरफ भागता है। और अनाज को कौन खाता है? अनाज को हम खाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल बिजनेस में भी होती है। अब आप बताओ बेटे, आप बिजनेस में क्या डालते हो? कैश। कैश से क्या खरीद लेते हो? स्टॉक। स्टॉक बेच के फिर से क्या आ जाता है? कैश। फिर कैश से फिर क्या लेते हो? स्टॉक। लेकिन अगर स्टॉक उधार में बेचोगे तो कैश आएगा या डेटर आएगा? डेटर। डेटर आपको क्या देता है? बिल रिसीवेबल दे देगा कि मैं आपके पैसे 3 महीने बाद दे दूंगा। फिर आप उस बिल को बैंक से जाकर के क्या करवा लेते हो? डिस्काउंट, और बैंक से कैश आ जाता है। तो यही साइकिल तो होती है बिजनेस की, कहीं पर कैश बैंक। लेकिन बेटा इस साइकिल में खाली करंट एसेट्स ही नहीं भागती, डेटर के साथ हमें क्रेडिटर्स भी होते हैं जिनका पैसा हमने देना है। बिल रिसीवेबल के साथ बिल्स पेबल भी होते हैं। बैंक के साथ कभी कभी बैंक में नेगेटिव बैलेंस भी होता है। किसी किसी की सैलरी हम एडवांस दे के चलते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करता है। किसी किसी की सैलरी हम रोक लेते हैं क्योंकि वो बुरा काम कर रहा है। तो बिजनेस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सुबह शाम वर्क करती है। तो फॉर्मूला है मेरे प्यारो वर्किंग कैपिटल, और फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब दिस इज द वर्किंग। बेटे मान लो आप एक दुकान पे गए, दुकान आलीशान, इतनी सुंदर दुकान, मैं कहता हूँ पैर रख रहे हैं तो हमारा मन खुश हो जाए। रिसेप्शन पर इतनी सोनी कुड़ी बिठाई हुई, सेल्स बॉय भी इतने बढ़िया एकदम प्यारे प्यारे, लेकिन दुकान पे आपको कुछ मजा ही नहीं आ रहा, कुछ आपको स्टॉक अच्छा ही नहीं लग रहा। आपने कहा मेरे को जीन्स चाहिए, इतनी सड़ी हुई जीन्सें दिखा रहे हैं वो। आपने कहा मेरे को टॉप चाहिए, उन्होंने इतना वाहियात टॉप दिखाया। तो बताओ बेटे आप दुकान से सामान लोगे कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब, हम नहीं लेंगे। तो याद रखना, दुकान जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी मर्जी सुंदर बिल्डिंग हो, जितनी मर्जी सुंदर वहां पर मशीनें हो, जितना मर्जी वहां पर एसी बढ़िया हो, जितनी मर्जी उसकी लोकेशन अच्छी हो, दुकान को चलाने के वास्ते ना स्टॉक ही होता है जो स्टार होता है, स्टार। स्टॉक से ऊपर कुछ नहीं होता। और यही है जो बिजनेस में काम करते हैं, यही है वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट द फॉर्मूला ऑफ द वर्किंग कैपिटल? दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चले बेटे आगे। वेरी गुड, सबने बोला चलो। तो कौन सा फॉर्मूला हमने अब तक पढ़ा है? नंबर 1 करंट रेशियो, फॉर्मूला है करंट एसेट्स, अच्छा, अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये चैप्टर बिल्कुल च्युइंगम की तरह है, जो मुंह में डालो बड़ी स्वाद होती है, चबाते जाओ चबाते, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फीकी हो जाती है। तो आपको भी यही लग रहा है, आज बड़ा प्यारा लग रहा होगा, बड़ा प्यार आ रहा होगा क्लास में। लेकिन बेटे अगर आपने होमवर्क नहीं करा, होमवर्क इज लाइक चीनी, जिस दिन होमवर्क करोगे चीनी डल जाएगी च्युइंगम में, और चबा सकते हैं, वरना ये आपको एकदम बोर लगने लग जाएगा पुत्र जी। अच्छा, करंट एसेट्स, अच्छा व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल? मैं इसका फॉर्मूला भूल गया हूं, मेरे को याद दिला दो। तो बच्चे कह रहे हैं अरे गुरुदेव ये लो आपकी मदद हम किए देते हैं।
थैंक यू मदद करने के लिए। अच्छा, एक और बात, करंट रेशो का एक नाम और होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल्स नहीं, वर्किंग कैपिटल रेशो, ये इसका दूसरा नाम है। डन। अब एक छोटा सा काम कर दो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे प्लीज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के नाम याद नहीं आ रहे, मैं भूल गया हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी मदद करो। बच्चे सारे आ गए, कह रहे कैश होता है, बैंक होता है, स्टॉक, बी आर, तेरा प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मैं एक आधा नाम अगर भूल जाऊं तो नाराज नहीं होना, और एटसेट्रा। व्हाट अबाउट लायबिलिटीज, प्लीज बताएं। तो बच्चे कह रहे हैं सर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ऊपर डेटर रह गया ना, वो जरूरी तो लिखा है, वो बेवकूफ हूं मैं भी तो। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और प्रोविजन फॉर टैक्सेस। और कोई नाम याद है तो बताना मत, क्योंकि मैं और लिखूंगा नहीं, एटसेट्रा। एनीवे, ये होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन। हाँ जी बेटे। बेटा एक और होता है फॉर्मूला, उसका नाम है क्विक रेशो। बच्चे कह रहे हैं क्विक एसिड रेशो। एसिड, अरे मेरे बच्चे लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो। बच्चे कह रहे सर ये नाम अरे बड़े अजीब है। अरे फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो बस मुझे एक ही चीज बतानी है, करंट लायबिलिटी तो मैं बता चुका हूं, लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जो चुटकी बजाते ही ऐसे कैश बन जाती है, मतलब चुटकी बजाओ वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 10 to 15 days। साल भर इंतजार नहीं करना। तो अब मैं एक एक एसेट्स के बारे में बोलूंगा, आप मेरे को बताना, ठीक है? क्या कैश चुटकी बजाते ही कैश बन जाएगा? बेटे और कितनी चुटकी बजाओगे, कैश कैश है। क्या बैंक से चुटकी बजाते ही पैसा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या स्टॉक चुटकी बजाते ही बिक जाएगा? जी नहीं, स्टॉक तब तक नहीं बिकेगा जब तक हमारे सामने वाले पार्टी को पसंद नहीं आता। स्टॉक वो लेने आएगा, उसको पसंद नहीं आएगा तो चुटकियां बजाते रहो, वो लेगा ही नहीं। मान लो मैं किसी दुकान पे चला जाऊं, वो कहे बाबूजी आधे रेट पे दे दूंगा, मैं कहूंगा यार मेरे को चाहिए ही नहीं यार, आधा रेट भी क्या करना है, कहेगा मैं 90% डिस्काउंट दे, मैं कहूंगा नहीं चाहिए, पागल है क्या, मेरे को पसंद नहीं है। तो स्टॉक करंट तो है बट क्विक नहीं है। तो याद रखना स्टॉक के बाद बी आर, ये भी है। प्रीपेड एक्सपेंस, अब इस एग्जांपल को ध्यान से सुने। केबल टीवी लगवाया, केबल टीवी वाले को आपने प्रीपेड एक्सपेंस दे दिए, अब आप चुटकी बजा रहे हो ओए भाई मेरे पैसे वापस दे दे। आपने काम वाली को 3 महीने का एडवांस दे दिया, आप चुटकी बजा रहे हो ओए काम वाली वापस दे दे एक्स्ट्रा 2 महीने के। आपने किसी को सैलरी दे दी एडवांस, आप चुटकी बजा रहे हो ओए सैलरी, अरे वो कहेगा भाई वापस नहीं दे सकता, ना ना मेरे पास नहीं है, मेरे से काम करवा ले। तो याद रखना स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, इन दोनों को छोड़कर सारी की सारी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होती है। इसका मतलब डेटर भी आएगा इसमें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट सब कुछ आएगा। मैं नाम लिखना की मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सारे नाम मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, ठीक है, एंड एटसेट्रा सब आएगा। बस दो चीजें नहीं आएंगी, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। कोई डाउट है बेटा? अपॉन में, ओहो अपॉन में तो सेम है ना बेटे, अपॉन में तो सेम है ना बेटे, सेम करंट लायबिलिटीज है ना, इसके लिए क्या लिखना है? और एक और बात, क्विक रेशो का आइडल रेशो होता है 1:1, मतलब एक बिजनेस को गुड माना जाता है अगर उसकी करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट्स इक्वल है। डन बेटे। तो आओ फिर हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं सर और पढ़ाओ। तो चलो फिर मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं बस आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, आपने बस मेरी क्लास के फॉर्मूलाज को एक बार रीड कर लेना है, मैं अब इसी में धन्य हो जाना है मैंने। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ओके वेरी गुड। अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला मेरे बच्चों ने मेरे को कहा सर वर्किंग कैपिटल, मैं कहा ठीक है फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट्स माइनस करंट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला बच्चों ने बोला लिक्विड रेशो,
और फॉर्मूले में बोलने लगे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर मैंने कहा बेटे लिक्विड एसेट्स कौन सी, मैं भूल रहा हूं। कह रहे अरे गुरुदेव लिक्विड एसेट्स का मतलब है अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दो तो हमें दर्शन हो जाएंगे लिक्विड एसेट्स के। डन। अगर मैं स्टॉक करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दूं, इसका मतलब स्टॉक अगर निकालना हो तो मैं बोल सकता हूं करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। कोई डाउट है बेटा? अब बच्चे, मेरे को अभी अभी जस्ट मैसेज आया है एक बच्ची का, सर क्या एक क्वेश्चन करा सकते हो? मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब आप क्वेश्चन कराओगे। हाँ बेटे करा रहा हूँ आओ। बेटे मेरा थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। मान लो वर्किंग कैपिटल 60,000 और करंट रेशो 3:1 है, तो आपको सीए और सीएल टीचर ने निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा? अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ जाओ चैप्टर भी यही है, मैथ्स है, कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है। हाँ बेटे, तो करंट रेशो का मतलब होता है सीए बाय सीएल। 3 इज इक्वल्स टू सीए बाय सीएल। तो सीए इज इक्वल्स टू 3CL, इक्वेशन नंबर 1। Let us talk about working capital, that is equals to CA minus CL। बेटा 60,000 उसकी वैल्यू है, CA आपका 3CL है माइनस CL, तो इसका क्या आया 60,000 इज इक्वल्स टू 2CL, तो CL की वैल्यू आ गई 30,000। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल मैथ्स है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। इस चैप्टर में आपने बस मेरे साथ चलना है, बाकी आपको कैसे करना है वो सारा मैंने बताना है। ठीक है बेटे? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, कोई बुक नहीं खोलनी, बस क्लास के नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्लास हम परसों 3 बजे मिलेंगे। किसी को टाइम को लेकर के इशू हो प्लीज कोशिश करो एडजस्ट हो जाए, बच्चे ज्यादा है फिर भी, वरना मेरे से बात करो, वरना एक आधी क्लास पे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। थैंक यू क्लास, खुश रहो, जय माता दी। ओके बेटा।